अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अली मीर एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वंस अगेन मेरे साथ मौजूद हैं CDB प्रॉपर्टीज़ के हेड ऑफिस से ज़हीर सदीकी साहब। आज इस व्लॉग में हम आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त बिल्डिंग के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो सिटी लाहौर और पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग है 350 फीट हाइट के साथ, और पाकिस्तान में पहली मरतबा इनके डेवलपर्स ने कुछ ऐसे फ़ीचर्स मुतारिफ़ करवाए हैं लाहौर स्काई मॉल में, जो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और वीडियो के इख्तिताम पे हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि आपको लाहौर स्काई के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो लाहौर स्काई के हवाले से ज़हीर साहब, पूरी दुनिया जानती है, पूरा लाहौर जानता है, बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है जितने बड़े पैमाने पर डेवलपर्स की तरफ से इसकी ब्रांडिंग की गई। और चूँकि डेवलपर्स इससे पहले अपना जो प्रोजेक्ट है बहरिया स्काई मॉल, उसमें क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और कमिटमेंट्स और CCTV मॉनिटरिंग, जो कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के उन्होंने ये फ़ीचर मुतारिफ़ करवाया, तो उन्होंने बहुत से लोगों का दिल जीता है। तो लाहौर स्काई मॉल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच अली भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग एक लाहौर स्काई के हवाले से एक वीडियो शूट करें। वेलकम। बिफोर गोइंग इनटू डिस्कशन अबाउट लाहौर स्काईज यूनिक फीचर्स, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी नज़र में 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल। नंबर फर्स्ट, डेवलपर्स क्रेडिबिलिटी, जो कि आपने बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया कि बहुत ज़बरदस्त क्रेडिबल डेवलपर है जो कि अपनी कह लें कि सारी चीज़ें बहरिया स्काई के प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी मनवा चुके हैं। बिल्कुल। सेकंड चीज़ आ जाती है आपके पास लैंड एक्विजिशन, और थर्डली बहुत मेजर फैक्टर होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के सक्सेसफुल होने के लिए आपकी अप्रूवल जी। तो इन तीनों चीज़ों को जब हम लाहौर स्काई के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, 100% लैंड रिक्वायर्ड है और 100% NOCs बाय LDA अवेलेबल है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये OADD के फार्मूला के ऊपर बेस करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब तीनों फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है, और अगर आप कंस्ट्रक्शन की पेस का जायज़ा लें, जो कि कंस्ट्रक्शन के काम को लोग जानते हैं, वो उसको बखूबी कहने के अप्रिशिएट करेंगे कि इन्होंने इस 20 जनवरी से लेके आज 21 जुलाई तक कितना काम कर लिया है। बिल्कुल। इन 4-5 महीनों के अंदर उन्होंने जो अपने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, दे आर रिमार्केबल। ज़बरदस्त। अब प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन और प्रोजेक्ट की यूनिक फीचर्स के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो कि ओवरऑल दुनिया के अंदर आपको फीचर्स और चीज़ें किसी प्रोजेक्ट के अंदर मिल रही होती थी, वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान दे हैव इंट्रोड्यूस ऑल दीज फीचर्स इन दिस मॉल। ज़बरदस्त। मतलब ये मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है, लेकिन इसमें फीचर्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इंटरनेशनल कह लें कि जो आपके चीज़ें चल रही होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने प्रॉपर्ली इसको प्लान किया। और मेरा ख्याल है कि ट्रेंडी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, जो पूरी दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। और मेरे ख्याल में बल्कि मैं इस चीज़ में बहुत श्योर हूँ, मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर आइडिया सेल होता है। पैसा आपको सपोर्ट करता है किसी भी चीज़ को बाय करने में, लेकिन जो आइडिया है आप बेसिकली उसी के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे होते हैं, जिसका रिटर्न आपको मिलना होता है। और उस आइडिया के हवाले से ज़हीर साहब मज़ीद बताएंगे। सबसे पहली चीज़ तो इसका बिल्डिंग का यूनिक डिज़ाइन, वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कैंटिलीवर डिज़ाइन के ऊपर ब्लॉक शेप जो है वो आपको लगेगा कि एक ब्लॉक सीधा है, एक उसके ऊपर तिरछा है, फिर उसके ऊपर तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक। इस कॉन्सेप्ट को ऑस्ट्रेलियन डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है, जो कि दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन दिस प्रोजेक्ट। फर्स्ट यूनिक फीचर कैंटिलीवर डिज़ाइन। इसका जो लास्ट ब्लॉक है आपका मोर देन 60 to 70% वो हवा में है। तो सबसे पहला यूनिक फीचर इसका यूनिक डिज़ाइन, जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया और कैंटिलीवर डिज़ाइन के ऊपर है। इसका जो लास्ट ब्लॉक है वो मोर देन 60% हवा में है। तो दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो एटलीस्ट पाकिस्तान की अवाम और स्पेसिफिकली लाहौर की अवाम के लिए ये एक अजूबे से कम नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे एक वंडर जिसे कहते हैं कि अच्छा यार ऐसी भी कंस्ट्रक्शन होती है। तो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यूनिक डिज़ाइन। ज़बरदस्त। सेकंड मेन फीचर DFO, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव आपका थ्रू आउट ईयर्स आपका जो है 50% और मोर देन 50% नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर आपकी डिस्काउंटेड पॉलिसी। मतलब कि यहाँ पे जो भी आउटलेट्स होंगे आपके फर्स्ट ब्लॉक के अंदर, जो कि 3 स्टोरीज लाइक ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर्स जो है डेडिकेटेड है नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, थ्रू आउट ईयर इनके ऊपर 50% ऑफ चल रहा होगा। वाई दे हैव इंट्रोड्यूस दिस फीचर?
जस्ट टू अट्रैक्ट द क्लाइंट, फुटफॉल जबरदस्त। जनरेट करने के लिए, अपने मॉल को, अपनी रेजिडेंस को, अपनी इन्वेस्टमेंट लोगों की जो है उसको सक्सेसफुल करने के लिए दे इंट्रोड्यूस दिस थिंग इन देयर प्रोडक्ट। एग्जैक्टली ये वो आइडिया है जो सेल हो रहा है इस वक्त और लोग इसको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं पूरी दुनिया से। डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मॉल का मकसद ये है कि आप एक बहुत बड़ी पब्लिक को ग्रैब कर रहे हैं और वहाँ पर इंट्रोड्यूस होने वाले जितने भी फैक्ट्री आउटलेट्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, चाहे वो ज्वेलरी से रिलेटेड हैं, चाहे वो क्लोथिंग से हैं, शू ब्रांड्स हैं, या फिर कोई दूसरा ऐसा प्रोडक्ट जो रेगुलर बेसिस पे या फिर सीजनल बेसिस पे लोग एक्वायर करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लिए। तो ये बेसिकली वो आइडिया है कि इतने बड़े फुटफॉल को इस मॉल के अंदर लेकर आना, क्वालिटी स्पेंडिंग को देखना, क्योंकि मॉल्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर पर स्क्वायर फीट एरिया स्पेंडिंग को देखा जाता है। तो यहाँ पर ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे आपको जितने भी आउटलेट्स मिल रहे हैं, जितने भी फैक्ट्री आउटलेट्स मिलेंगे, वो सब इन तमाम पब्लिक को सर्व कर रहे होंगे। और डेफिनेटली पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये सब देखा जाता है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ देखते हैं तो लोगों का रुझान और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो उसी साइड पे जाता है, फिर चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ज्वेलरी हैं या फिर क्लोथिंग है। और ज़्यादातर तादाद जो है वो इन ऑफ्स के लिए ख़वातीन की होती है। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाहौर स्काई मॉल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर जो है वो डेवलपर्स यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। सो लाहौर स्काई मॉल के जो फीचर्स अभी ज़हीर साहब बता रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस सारे फुटफॉल को कंट्रोल करने के लिए कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक डेडलॉक ना लगे, तो 3 बेसमेंट जो कि 60 कनाल के ऊपर बना के दी जा रही हैं। 20 कनाल का ये प्रोजेक्ट है जिसकी 3 बेसमेंट्स होंगी और एक पार्किंग प्लाजा भी बनाया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली, मैं गलत नहीं हूँ तो ये पार्किंग प्लाजा रेजिडेंट्स के लिए होगा। मज़ीद क्या कहना चाहेंगे ज़हीर साहब? जैसे हम लोग यूनिक फीचर्स की बात कर रहे थे तो डिज़ाइन की हम लोगों ने बात की, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट की जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, उसकी बात की। अब एक सेकंड जो इसका ब्लॉक है उससे नीचे हमारे पास लाइक 3rd फ्लोर तक हम लोगों ने इसका ओवरव्यू लिया। उसके 3rd और 4th फ्लोर के ऊपर हमारे पास सारा फूड कोर्ट का एरिया। ज़बरदस्त। फूड कोर्ट डेफिनेटली किसी भी मॉल की जान होती है। तो 2 फ्लोर उन्होंने डेडिकेट किए हैं फूड कोर्ट के एरिया के। फर्स्ट ब्लॉक से सेकंड ब्लॉक की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त और एक यूनिक फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, टैक्स फ्री जोन फॉर IT प्रोफेशनल्स। ज़बरदस्त। STZA स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी जो कि एक अथॉरिटी है, उन्होंने ये डिसाइड किया था दैट इफ एनी डेवलपर डेडिकेट्स एन एरिया ऑफ लाइक 2,50,000 स्क्वायर फीट का एरिया अगर वो डेडिकेट करते हैं IT के बिजनेस के लिए, सो दैट होल एरिया विल बी कंसीडर्ड एज टैक्स फ्री जोन। ये वाली ऑप्शन अली भाई बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो IT के बिजनेस से बिलोंग करते हैं। 10 साल के लिए जो भी यहाँ पे IT का बिजनेस करेगा, आइदर इट कैन बी अ कॉल सेंटर, इट कैन बी लाइक डेवलपमेंट, आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, आपकी कॉल सेंटर्स आ जाते हैं, मल्टीपल जो भी आपकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसके अंदर 10 ईयर्स के लिए टैक्स फ्री जोन होगा। ज़बरदस्त। ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए जो IT से बिलोंग करते हैं और IT एक्सपोर्ट को पाकिस्तान में बढ़ाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका बिज़नेस ग्रो करे जिस पे किसी भी तरह के टैक्सेस या फिर ड्यूटीज़ या फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस उनको या फिर इनकम टैक्सेस अप्लाई ना हो। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी बाय करेंगे, प्रॉपर्टी होल्डर, और वो तमाम लोग जो इस प्रॉपर्टी को एज अ टेनेंट एक्वायर करेंगे, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाहौर स्काई मॉल, ऐसा नहीं है कि आज आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसके बाद से ये सारा जो एग्जेम्पशंस हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, बल्कि ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाहौर स्काई मॉल अगले आने वाले जो 10 साल होंगे जब यहाँ पर फिज़िकल एग्जिस्टेंस होगी उन तमाम लोगों की जो IT से रिलेटेड पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट को आगे लेकर जाने में जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, मदद कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये बेनिफिट है। तो ये सॉरी टू इंटरप्ट, इनेबलर्स का अगर यहाँ पे हम जिक्र नहीं करेंगे तो ये इनेबलर्स और लाहौर स्काई दोनों के साथ ज़्यादा एग्जैक्टली OZ डेवलपर्स के साथ इनेबलर ग्रुप ऑफ कंपनीज मिस्टर साकिब अजहर का जो है वो MOU साइन हो चुका हुआ है ऑफिशियली। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं इस सेरेमनी की कुछ पिक्चर्स को। और मैं आपको बताता चलूँ कि डेफिनेटली इनेबलर ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर यहाँ पर आ रहा है तो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अच्छे IT में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी इनके साथ यहाँ पर अपने इंक्यूबेटर सेंटर्स, अपने कॉल सेंटर्स, अपने प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो यहाँ पर ओपन करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस यहाँ पर ओपन करेंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर अपने IT ऑफिस को बाय कर सकते हैं टाइमली, क्योंकि लोकेशंस यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। मेन बुलेवार्ड पे भी आपको ये ऑफिस
मिल रहे हैं, आपको 60 फीट मेन बुलेवार्ड पे भी मिल रहे हैं। इवन के इस पूरे फ्लोर के ऊपर आपको मीटिंग हॉल्स, आपको कैफेटेरियाज, ये तमाम चीज़ें भी मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह अगर हम लोग थर्ड ब्लॉक की बात करते हैं तो वो डेडिकेट किया गया है आपके सर्विस अपार्टमेंट और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, इन दो कैटेगरीज के अंदर ये थर्ड ब्लॉक जो है हमारा कहने को बिलोंग कर रहा है। ज़बरदस्त। अब जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए क्या यहाँ पे लाइक हमने कमर्शियल एक्टिविटीज़ का जिक्र किया, रेजिडेंट्स के लिए क्या चार्म है, क्या अट्रैक्शन है, क्या पीस ऑफ माइंड है, उनके लिए लाइफस्टाइल कैसा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50-60 एमेनिटीज इसके अंदर ऑफर की जा रही है, लाइक स्विमिंग पूल ले लें, सोना, स्पा, जिम, जामिया मस्जिद। आपके अगर आप ब्लॉक्स को देखें तो आपके पास डाइडे केनाल का हर ब्लॉक के ऊपर एक टेरेस आ रहा है। ये बड़ी खूबसूरत बात है, बिकॉज ज़बरदस्त बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ग्रीन एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स या फिर रूफ टॉप के ऊपर जो आजकल एमेनिटीज़ ऑफर की जा रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि रूफ टॉप 9 कनाल का है, तो एक बहुत बड़ी स्पेस होती है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कि ज़हीर साहब बता रहे हैं कि मोर देन 50 प्लस एमेनिटीज़ जो हैं वो आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने जा रही हैं, जिसमें सेपरेट लिफ्ट, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, और फिर आपके पास प्ले ग्राउंड्स हैं, फिर आपके पास यहाँ पर पूरी बिल्डिंग के अंदर ट्रैवल करने के लिए एलिवेटर्स होंगे। तो इस मिक्स यूज़ बिल्डिंग में ना सिर्फ आप एक एक्सेप्शनल लिविंग जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं, बल्कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इसी मॉल के अंदर रहते हुए अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और इसी तरह इसके लास्ट टॉप अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो दैट वन इज डेडिकेटेड फॉर सर्विस अपार्टमेंट एंड पेंट हाउसेस। सर्विस अपार्टमेंट एक इन्वेस्टर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हो, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ पेन। सारी पेन टेनेंट्स की हैंडलिंग, बिल्डिंग हैंडलिंग, होटल मैनेजमेंट, सारा कुछ जो है वो डेवलपर कर रहा होगा। यू विल बी गेटिंग वेरी रीजनेबल रेंट इफ यू कंपेयर दैट रेंट विद रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, दैट इज कंपैरेटिवली हाई। वो एक लंबी और डिटेल डिस्कशन, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट करके बता दूं कि अगर आप एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को रेंट आउट करते हैं तो वहाँ से जो ईयरली रेंटल यील्ड आपको मिलती है वो 5 to 6% मिलती है। और अगर बहुत खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर आप बाय करें जैसे कि लाहौर स्काई है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 6 to 7 हो सकती है, और फिर ग्रेजुअली ये बढ़ती भी है, बिकॉज आप एक एग्रीमेंट के साथ जो है वो टेनेंट के साथ चल रहे होते हैं। लेकिन सर्विस अपार्टमेंट जो कि होटल अपार्टमेंट की तरह एक्ट करता है और उसको हैंडल करती है बिल्डिंग के मैनेजमेंट, तो यहाँ से जो रेंटल यील्ड आपको मिलती है वो मोर देन 5 to 6% मिलती है। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11 से 12% की जो रेंटल इनकम्स हैं वो आप आसानी से ले सकते हैं। मैं एक 1 बेड अपार्टमेंट की मिसाल आपको देना चाहूँगा जिसको आपने बहुत खूबसूरत तरीके से फर्निश करके जो है वो रेंट आउट करने हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर लॉन्ग पीरियड, तो आप आसानी से 70,000 प्लस रेंट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा रेंट भी जनरेट होते हैं। 1.5 लाख रुपए तक का रेंट जो है वो सर्विस अपार्टमेंट से लोग कमा रहे होते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप देखते हैं तो लास्ट ब्लॉक के अंदर हमारे पास सर्विस अपार्टमेंट और पेंट हाउसेस के ऑप्शन आ जाती है। सो ये एक ओवरव्यू था लाहौर स्काई मॉल की बिल्डिंग का जो कि 20 कनाल के ऊपर बन रही है। बिल्कुल आइडियली लोकेटेड है मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर, क्रेडिबल डेवलपर है, इसके साथ साथ 100% LD अप्रूव प्रोजेक्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है और 24/7 लाइव CC मॉनिटरिंग से आप इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अपने रिहाइश के हिसाब से या अपने बिजनेस के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो लाहौर स्काई मॉल इज़ दी बेस्ट ऑप्शन राइट नो इन द मार्केट। अली भाई आप क्या कहना हैं? सो व्यूवर्स, अगर आप लाहौर स्काई मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको ज़हीर साहब का मेरा नंबर अपीयर हो रहा है। आप इन नंबर्स पे रब्ता करके प्री लॉन्च रेट के ऊपर जो कि प्री बुकिंग है बेसिकली इनकी, बिकॉज इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके फिर पेमेंट प्लान रिवील किया मार्केट में फॉर सेल, तो आप रब्ता कर सकते हैं 20% डाउन पेमेंट के साथ। आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बाय करना चाहें, सर्विस अपार्टमेंट, पेंट हाउस बाय करना चाहें, IT ऑफिस को बाय करना चाहें, फूड कोर्ट के यूनिट को बाय करना चाहें, या फिर डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट बाय करना चाहें, तो 48 मंथ का इंस्टॉलमेंट प्लान है और 20% डाउन पेमेंट है। स्क्रीन पे आपको नंबर्स अपीयर हो रहे हैं, हमें रब्ता करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें बर वक्त। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और ज़हीर साहब को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।